उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती गंगा जल में प्रवाह किए जा रहे शव हैं। इतनी सख्ती के बाद भी सरकार इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में अब तक नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी है कि उनके शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है। लोग घंटों इंतजार करते हैं। ऐसे में जो बात सामने निकलने के आई है वो ये कि कुछ लोग गरीबी और महंगाई के चलते अपने परिजनों का शव दाह करने के बजाय जल प्रवाह कर रहे हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय के दोनों तरफ सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में यमुना और बेतवा 2 नदियां बहती है और इन दोनों नदियों के किनारे बसे गांवों के रहने वाले गरीब लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए यमुना और बेतवा नदियों को ज्यादा अच्छा मानते हैं। गरीब ग्रामीण 400 रुपए कुंतल लकड़ी और बाकी सामग्री खरीद कर शव दाह करने से बचते हैं। यमुना नदी के तट पर बना ये है हमीरपुर का सबसे बड़ा शमशान घाट। इस घाट में पहले जहां 2-4 शव आते थे पर अब यहां हर दर्जनों शव आ रहे हैं। इस शमशान घाट में जगह नहीं बची है तो लोग शमशान के आसपास की जगह पर शव दाह करने को मजबूर है। इस शमशान के आसपास बड़ी तादाद में जल हुए शवों के अवशेष और कफन जैसी सामग्री बड़ी तादाद में बिखरी पड़ी है, जिससे आसपास के रहने वाले लोग काफी परेशान है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी के तट पर बने शमशान घाट के भीतर और बाहर बड़ी तादाद में शवों को जलाए जाने और अधजले शवों के पड़े होने से परेशान होकर जिले के प्रसिद्ध पर्यावरणविद ने इस शमशान घाट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था। हमीरपुर विकास संस्थान का अध्यक्ष पर्यावरणविद भी हूँ। तो यहाँ पर ये हमीरपुर का मध्य भाग है और ये शमशान घाट है मेरे पीछे। इसमें रोज 8-10 बॉडी जलाई जाती हैं। जलाए जाते हैं। सुमेरपुर, कुरारा और आसपास के गांवों से, हमीरपुर से सब यहाँ लोग आके जलाते हैं। बड़ी गंदगी हो गई थी यहाँ। ऊपर लोग नीचे पानी के पास न जाकर के ऊपर लाशें जलाते हैं। इससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तमाम चीज़ें हुई। इसके ऊपर ही ये हमारे जजों के बंगले हैं जो रहते हैं। ये बस स्टैंड है पास में। नलकूप विभाग की कॉलोनी है और नलकूप का ऑफिस भी यहीं लगा हुआ है। ये आबादी भी है। तो इससे इतना प्रदूषण फैलता है कि लोगों को यहाँ रहना मुश्किल है। यहाँ ये हमने यमुना पर्वत जो बनाया है घूमने के लिए, इसमें वृक्षारोपण किया है बहुत। इसमें भी लोग घूमने आते हैं तो उनको मुझसे शाम को यहाँ घूम नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने जिलाधिकारी महोदय को व्हाट्सएप में डाला और फेसबुक में डाला। उसका प्रभाव ये हुआ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत रात में ही निर्देश दिए और सुबह नगर पालिका की टीम आकर के यहाँ कल सफाई कर गई है और हमारे 2-3 वृक्ष भी जला दिए हैं लोगों ने। वहाँ पास में बाड़ी जला कर के पीपल के 2 वृक्ष, तो मैंने कल उनकी सफाई की और आज थाले बनाए, पानी डलवाया और अब वो किसी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। 5-6 वृक्ष हमारे पीपल के, बरगद के, नीम के। ये है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह चौहान। पर्यावरणविद हूँ मैं, समाज सेवा करता हूँ। वृक्षारोपण मैंने 1 किलोमीटर के रेंज में किया है। हजारों पेड़ लगाए हैं, हर तरह के पेड़ मैंने लगाए हैं। मेरा एक वृक्ष मित्र संगठन भी है और मैं ये समाज सेवा करता हूँ। इस वीडियो के बाद हरकत में आए प्रशासन ने शमशान घाट और आसपास के इलाके की धुलाई और सफाई करवा कर अधजले शवों और शवों के अवशेषों को हटवाने का काम शुरू कर दिया है। नाम नीरज कुशवाहा है। ये मेरा मुक्ति ताल है। मुक्ति धाम में मेरा ये ताल है। यहाँ पे सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई हैं और यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी आदमी आता है उसको यहाँ भटकना नहीं पड़ता, इसलिए मैं सारी व्यवस्थाएं और बढ़ा कर ही सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। हमीरपुर जिले के शमशान घाटों में पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मौजूद है और उसके रेट भी नहीं बढ़े हैं। इसके बावजूद गरीब लोग लाशों का शव दान न करके बड़ी तादाद में शवों को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों हमीरपुर की यमुना नदी में एक साथ दर्जनों लाशें तैरती मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया था। उसके बाद हरकत में आए पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद अब लोगों ने शवों के साथ भारी पत्थर बांधकर शवों को नदियों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया है, जिससे लाशें पानी में नीचे बैठ जाए और तैरती हुई ना दिखाई दे। हमीरपुर से न्यूज के लिए अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट।